Assalamu alaikum, my dear students. Today my lecture is regarding lesson number 7 of your history book, class 8, Civilizing the Native and Education the Nation. Last lecture हमने पढ़ा है इसमें थोड़ा सा, तो आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। वो है, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया कि किस तरह से ओरिएंटलिज्म जो है, ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म, मैंने विलियम जॉन्स के बारे में बताया, जो कलकत्ता की कोर्ट में एक जज, जूनियर जज की हैसियत से थे। ही वॉज एन एक्सपर्ट ऑफ मैनी लैंग्वेजेस, ही वॉज अ लिंग्विस्ट, ही वॉज अ मास्टर ऑफ philosophy, law, and he learned many languages here like Arabic, Persian. तो इस तरह से इसको बहुत सारी लैंग्वेजेस पे कमांड थी, तो पोइट्री भी थी। तो कहते हैं विलियम जॉन्स जो है, विलियम जॉन्स ने बहुत कोशिश की इंडिया के कल्चर को पढ़ने की, इंडिया के कल्चर को जानने की, क्योंकि उसने कहा कि अगर हमें इंडिया को डेवलप करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें इंडिया के कल्चर को, इंडिया की लैंग्वेजेस को, इंडिया के जो एंशंट बुक्स है उनको ज़रूरी है पढ़ना। तो इसलिए उसने ये सारी लैंग्वेजेस जो है सीखी। तो कहते हैं जॉन डिस्कवर्ड दैट हिज इंटरेस्ट्स वर शेयर्ड बाय मेनी ब्रिटिश ऑफिसर्स। तो इसका जो ये कदम था, हिंदुस्तान की किताबों को पढ़ना, हिंदुस्तान के कल्चर को जानना, बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स थे जिन्होंने इसको अप्रिशिएट किया, जिन्होंने कहा कि हाँ ये ठीक कह रहा है। तो बहुत सारे ऐसे थे, मोस्ट ऑफ देम दे वर द क्रिटिक्स, वो इसके अगेंस्ट हो गए। उन्होंने कहा हमें इंडिया को अपनी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज सिखानी है, तब ये डेवलप होंगे। उसके बरक्स क्या हम इनको यही पढ़ाएंगे जो ऑलरेडी इनको पता है, तो इससे तो ये अवेयर हो जाएंगे। तो इस तरह से कहते हैं जॉन जो था, विलियम जॉन्स, उसके साथ बहुत सारे ऑफिशियल्स थे कलकत्ता में। उस टाइम पे एक इंग्लिश मैन था जिसका नाम था हेनरी थॉमस कोलब्रोक, और दूसरे था नेथानाइल हॉलहेड। वो क्या थे, दे वर आल्सो बिजी इन डिस्कवरिंग द एंशंट पास्ट। वो भी चाहते थे, वो भी बिजी थी, वो भी पढ़ते थे हिंदुस्तान का जो पास्ट है, एंशंट इंडिया जो है, किस तरह से यहाँ पे किंग्स ने रूल किया, किस तरह से हिंदुस्तान की जो हेरिटेज है। तो उन्होंने भी ही दे वर आल्सो लर्न सम इन इंग्लिश, सम इंडियन लैंग्वेजेस। तो उन्होंने भी बहुत सारी हिंदुस्तान की लैंग्वेजेस सीखी थी, और इन लैंग्वेजेस को सीख के उन्होंने इंडिया की जो एंशंट बुक्स थी वो पढ़ी और उनको ट्रांसलेट किया। उन्होंने उन बुक्स को ट्रांसलेट किया एंड ट्रांसलेट संस्कृत और पर्शियन वर्क जितने भी थे, संस्कृत और पर्शियन में जितनी भी किताबें हमारी एंशंट किताबें थी, उनको उन्होंने ट्रांसलेशन किया इनटू इंग्लिश। क्योंकि जब उनको समझ आया ये क्या है, उन्होंने इंग्लिश अंग्रेजों के लिए आसानी की, उन्होंने इन चीज़ों को, इन बुक्स को जो है वो ट्रांसलेट किया। तो कहते हैं टुगेदर विद जॉन, ये जॉन और थॉमस कोलब्रोक और नेथानाइल, इन्होंने एक सोसाइटी बनाई, इन्होंने एक ग्रुप बनाया बंगाल में, जिनको एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता था। तो इस यहाँ पे इन्होंने यही काम किया, हिंदुस्तान की लैंग्वेजेस पढ़ते थे, हिंदुस्तान की बुक्स पढ़ते थे, ओल्ड टेक्स्ट्स पढ़ते थे। तो इसी तरह से इन्होंने एक जर्नल, यहाँ पे एक छोटी सी एक बुक पॉपुलर, जो छोटी सी किताब इन्होंने इशू की, जारी की, उस जर्नल का नाम रखा एशियाटिक रिसर्च। तो जॉन कोलब्रोक और ये दे कैम टू रिप्रेजेंट द पर्टिकुलर एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडिया। उन्होंने हिम्मत की और हिंदुस्तान का जो असली हिंदुस्तान था पास्ट में, वो लोगों को दिखाने की कोशिश की। तो दे शेयर्ड रेस्पेक्ट फॉर इंडियन पास्ट एंशंट कल्चर। उन्होंने हमारे पुराने कल्चर को, हमारे पुरानी बुक्स की तरफ बहुत रेस्पेक्ट दिखाई। हिंदुस्तान के कल्चर को भी वो रेस्पेक्ट करते थे, और वेस्ट को, ये वेस्ट के ही थे, तो उसको भी ये उन्होंने कहा कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है ये कोई मामूली सिविलाइजेशन नहीं है। इन हिंदुस्तान का जो पास्ट है वो बहुत रिच है, हिंदुस्तान का जो पास्ट है वो कोई मामूली पास्ट नहीं, इनकी ग्लोरी, ये बहुत, हिंदुस्तान जो था पुराने ज़माने से ही दे हैड अटेन्ड इट्स ग्लोरी इन एंशंट पास्ट। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि ये धीरे धीरे, हमेशा ऐसा हिंदुस्तान नहीं था, ये धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ। यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते थे, हिंदूज थे, मुस्लिम्स थे, तो ये एक रिच पास्ट है हिंदुस्तान का। तो इन्होंने कहा इसको